ओके जी। आज की जो हमारी बात होगी वो टॉपिक है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम में डेडलॉक। जैसे हम ऑलरेडी प्रोसेस के बारे में बात कर रहे हैं, प्रीवियस टॉपिक में भी हमने प्रोसेस के बारे में बात की, तो आज डेडलॉक के बारे में हम ये भी उससे रेलेवेंट ही है। ठीक है, तो प्रोसेस जैसे कि आप जानते हैं कि हर प्रोसेस जब एग्जीक्यूट होता है तो उसको रिसोर्स की ज़रूरत होती है और ऑपरेटिंग सिस्टम उसको रिसोर्सेज ग्रांट करता है। जब वो रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं तो प्रोसेस एग्जीक्यूट करता है, अदरवाइज प्रोसेस को वेट करना पड़ता है सीपीयू के अंदर। मिसाल के तौर पे देखें जी, आप एक वीडियो रन करते हैं। वीडियो रन करते हुए आपको 3 तरह के रिसोर्सेज की ज़रूरत है। नंबर 1 सॉफ्टवेयर रिसोर्स है आपका मीडिया प्लेयर, आपको चाहिए। मीडिया प्लेयर के बगैर आपकी वीडियो नहीं प्ले होगी। नंबर 2 हार्डवेयर रिसोर्स है। हार्डवेयर रिसोर्स में वीडियो को प्ले करने के लिए आपको कंप्यूटर के अंदर वीजे कार्ड भी होना चाहिए और आपके कंप्यूटर में साउंड कार्ड भी होना चाहिए। तो जब ये 2 रिसोर्स एक वीडियो को मिलेंगे तो तब वो एग्जीक्यूट करेगी। अगर ये रिसोर्स बिजी हैं तो वो प्रोसेस एग्जीक्यूट नहीं करेगा बल्कि वेटिंग में चला जाएगा। अब ये बात तो हमने कल भी की स्टारवेशन के बारे में कि एक प्रोसेस जब कोई 2 या 3 प्रोसेसेस हैंडल हो रहे हो, एक बड़ा प्रोसेस काम कर रहा है तो फिर छोटे प्रोसेस को वेट करना पड़ता है। दैट इज कॉल्ड स्टारवेशन। यहाँ स्टारवेशन की बात नहीं हो रही, यहाँ डेडलॉक की बात हो रही है। डेडलॉक क्या होता है? डेडलॉक का मतलब होता है कि कंप्यूटर का हैंग हो जाना, सीधी सी जो बात है। जैसे आप अक्सर देखते हैं कि आप कोई प्रोसेस एग्जीक्यूट करते हैं ऐसा तो आपका कंप्यूटर हैंग हो जाए। अब हैंग होने की सूरत में क्या है कि कंप्यूटर के पास उसका कोई सोल्यूशन नहीं है। या तो आपको उस प्रोसेस को एंड करना पड़ता है, जैसे आप कंट्रोल आल्ट डिलीट प्रेस करते हैं, विंडोज़ के टास्क मैनेजर को ओपन कर लेते हैं और वहाँ से आप क्या कर लेते हैं जी, एंड प्रोसेस कर देते हैं। बाज़-औक़ात ये होता है जी कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम ही आपको मैसेज दे देता है कि ये प्रोसेस तो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है जी, इसको क्या करें, वेट करें या इसको किल कर दें। ठीक है, और बाज़-औक़ात ये सिचुएशन भी आ जाती है कि आप इनमें से कोई भी सोल्यूशन काम नहीं करता, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम परमानेंटली हैंग हो जाता है। तो आप उसको क्या करते हैं जी, पूरे कंप्यूटर को रीस्टार्ट करते हैं, तब जाके सिचुएशन काबू में आती है। तो ये जो तीनों सिचुएशंस हैं इनको डेडलॉक ही कहा जाता है। तो डेडलॉक क्या है? डेडलॉक इज अ सिचुएशन वेयर 2 or more प्रोसेसेस रिक्वायर द सेम रिसोर्सेस। एक ऐसी सिचुएशन जहां पर 2 या 2 से ज्यादा प्रोसेसेस को एक ही जैसे रिसोर्सेज की डिमांड हो, एक ही जैसे रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट हो, उसको क्या कहते हैं? ये क्या हुआ है जी, म्यूचुअल एक्सक्लूजन हुई है और वहां पे आके आपका ऑपरेटिंग सिस्टम फंस जाता है। ये क्या हो गया जी? ठीक है, तो उस जगह पे आगे आपका ऑपरेटिंग सिस्टम हैंग होता है। तो ऐसी सिचुएशन मिसाल के तौर पे कॉमन एग्जांपल में हम करते, कॉमन लाइफ से एग्जांपल लेते हैं जी। बाज़ लोग कहते हैं जी मुर्गी पहले आई है या अंडा पहले आया है। ठीक है, अब ये कंफ्यूजन की बात है, ये तो किसी को भी नहीं पता मुर्गी पहले आई है या अंडा पहले आया है। ठीक है, या एक ट्रैक से 2 ट्रेन आ रही हैं मुखालिफ सिमत में, आमने सामने आगे रुक गई तो ना एक आगे जा सकती है ना, दिस इज नोन एज डेडलॉक। ठीक है, अब यही सिचुएशन कंप्यूटर के साथ भी हो जाती है। मिसाल के तौर पर आपके कंप्यूटर में 2 CD रोम्स लगे हुए हैं, आपने दोनों में मूवी प्ले कर दी एक ही वक्त में। अब क्या होगा, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम एक भी प्रोसेस जो है वो भी मांग रहा है मीडिया प्लेयर और दूसरा भी मांग रहा है मीडिया प्लेयर। एक प्रोसेस भी मांग रहा है साउंड कार्ड और वीजे कार्ड और दूसरा प्रोसेस भी मांग रहा है साउंड कार्ड, और इस सिचुएशन में ऑपरेटिंग सिस्टम क्या हो जाएगा? हैंग हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो सिनारियस है, इस सिनारियस को आप कहते हैं ये क्या हुआ है? डेडलॉक हुआ है। जैसे ये एक डायग्राम है छोटी सी, ये आपको एक्सप्लेन कर रही है। जैसे ये प्रोसेस 1 है, इसको रिक्वायर है चलने के लिए रिसोर्स 1 और रिसोर्स 2। ये प्रोसेस 2 है, इसको भी एग्जीक्यूट करने के लिए रिसोर्स 2 भी चाहिए और साथ में रिसोर्स। अब इशू ये है कि इसके पास एक रिसोर्स मौजूद है, एक रिसोर्स इसके पास है, दूसरा इसको चाहिए पहले वाले को।
सिमिलरली एक तीसरा प्रोसेस आ गया, उसको रिसोर्स 3 भी चाहिए और रिसोर्स 2 भी चाहिए। अब क्या हो रहा है, म्यूचुअल एक्सक्लूजन आ रही है इन प्रोसेसेस के दरमियान में कि कॉमन रिसोर्सेज हैं जी, कॉमन रिसोर्स होने की वजह से वो प्रोसेस एग्जीक्यूट नहीं हो पाएंगे। आपके ऑपरेटिंग सिस्टम का स्केड्यूलर डिसाइड नहीं कर पाएगा कि मैं किसको दूं ये प्रोसेस। ठीक है, ये रिसोर्स मैंने पहले प्रोसेस को देना है, दूसरे को देना है या तीसरे को देना है। तो ऐसी सिचुएशन में ओएस हैंग हो जाता है। ठीक है, अब जारी बात है जहां डेडलॉक है तो वहां स्टारवेशन का कॉन्सेप्ट भी है। तो डेडलॉक हमने देख लिया क्या है जी, कि वो सिचुएशन जहां पर प्रोसेस ब्लॉक हो जाए, ना कोई प्रोसेस चल रहा हो ना कोई प्रोसेस ब्लॉक हो रहा हो, ऑपरेटिंग सिस्टम ही फंस जाए। ये क्या हो गया यार, मैं किसको दूं रिसोर्स। ठीक है, जबकि स्टारवेशन क्या है कि वो प्रोसेस जिसमें एक टॉप प्रायोरिटी प्रोसेस चल रहा है तो लो प्रायोरिटी वाले प्रोसेस को इंतजार करना पड़ेगा पहले प्रोसेस के कंप्लीट होने का। अब डेडलॉक जो है इसका इन्फिनिट वेटिंग टाइम है, यानी कि अगर कंप्यूटर हैंग हो गया तो फिर इस सिचुएशन पे ऑपरेटिंग सिस्टम काबू पाएगा, उस पर टाइम लगेगा। जबकि स्टारवेशन जो है इसका लॉन्ग वेटिंग टाइम हो सकता है लेकिन इन्फिनिट नहीं हो सकता। हर डेडलॉक स्टारवेशन क्रिएट करता है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि हर स्टारवेशन से डेडलॉक भी क्रिएट होगा। तो डेडलॉक की सूरत में जो रिसोर्स रिक्वेस्ट किया जाता है वो दूसरे प्रोसेस ने ब्लॉक किया हुआ होता है, जबकि स्टारवेशन के सूरत में रिसोर्स हायर प्रायोरिटी वाला प्रोसेस इस्तेमाल कर रहा होता है, वो कंप्लीट होता है तो वो उसे देता है। डेडलॉक के लिए म्यूचुअल एक्सक्लूजन जरूरी है, यानी कि दो प्रोसेसेस का एक रिसोर्स मांगना जरूरी है। स्टारवेशन के लिए यह बात जरूरी नहीं है। अब डेडलॉक के लिए नेसेसरी कंडीशंस क्या है, कंप्यूटर में कब डेडलॉक आएगा। सबसे पहली बात हमने क्या कहा कि कंप्यूटर में म्यूचुअल एक्सक्लूजन आएगी, यानी कि दो प्रोसेसेस को सेम रिसोर्सेज की ज़रूरत होगी। दूसरी बात होल्ड एंड वेट। ठीक है, प्रोसेसर को वेट करना पड़ रहा है कि एक रिसोर्स है वो दूसरे प्रोसेस ने पकड़ा हुआ है, वो उसको छोड़ेगा तो अगले प्रोसेस को देगा। तीसरी बात नो प्रीएम्पशन। यहां पर यह कंसेप्ट ही नहीं है कि कौन सा प्रोसेस पहले चलेगा, ये मल्टी प्रोसेसिंग के अंदर है, यानी ये दोनों प्रोसेस एक ही वक्त में लोड हो चुके हैं। अब अगली बात यह है कि इनका कंप्लीट करना मुश्किल हो गया ओएस के लिए। सर्कुलर वेट है कि प्रोसेस 1 और प्रोसेस 2 जो है वो एक रिसोर्स को इस्तेमाल कर रहा है, प्रोसेस 1 दूसरे को 2 इस्तेमाल कर रहे हैं। अब दोनों रिसोर्सेज दोनों प्रोसेसेस को चाहिए। अब क्या हो रहा है जी, प्रोसेस 1 को रिसोर्स 1 चाहिए, रिसोर्स 2 चाहिए और प्रोसेस 2 को रिसोर्स 1 चाहिए। तो दोनों इंतज़ार कर रहे हैं कि कब रिसोर्स फारग होगा तो हम कंप्लीट होंगे। ठीक है, अब डेडलॉक को हैंडल करने के लिए आपके डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स में डिफरेंट टेक्निक्स का इस्तेमाल किया गया है। इन्हें डेडलॉक हैंडलिंग स्ट्रैटेजीज कहा जाता है। सबसे पहले आ जाता है कि डेडलॉक इन इग्नोरेंस। ठीक है, सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला आपके ऑपरेटिंग सिस्टम्स में जो टेक्निक है वो इग्नोरेंस है। तो बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम में इसको इस्तेमाल किया गया कि ऑपरेटिंग सिस्टम अज्यूम करता है कि डेडलॉक नहीं आ सकता, ये सिंपली इग्नोर करता है डेडलॉक को। यानी कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जो है उसकी परफॉर्मेंस को इस तरह करेक्ट किया जाता है कि आपका स्केड्यूलर चेक करता है कि जो रिसोर्सेज इन यूज हैं, एक प्रोसेस रन हो रहा है तो वो जो रिसोर्स इस्तेमाल कर रहा है उस रिसोर्स को मांगने वाला कोई नया प्रोसेस आपके प्रोसेसर पे लोड ना हो। ठीक है, यानी कि एक्सक्लूजन की कंडीशन ही ना आए। ठीक है, जैसे आप विंडोज 10 में देखते हैं, विंडोज 10 हैंग नहीं होती है, विंडोज 11 भी हैंग नहीं होती। वहां पे ये इग्नोरेंस का कंसेप्ट दिया गया है। ठीक है, हालांकि ये भी मल्टी प्रोसेसिंग है, यानी एक वक्त में एक से ज़्यादा प्रोसेस को हैंडल करती हैं, बट इन ऑपरेटिंग सिस्टम्स में ये टेक्निक डाली गई है कि दो प्रोसेस जब भी एक जैसे रिसोर्स को इस्तेमाल करने के लिए आए, ऑपरेटिंग सिस्टम उनको फौरी तौर पर ब्लॉक कर देगा। नहीं भाई, आपको इजाज़त नहीं है।
ठीक है। अब आप देखें विंडोज 10 को यूज करते हुए अगर कोई ऐसी कंडीशन आती है तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम मैसेज देता है कि जी प्रोसेस आपका रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, वेट या किल प्रोसेस। जब आप वेट पे क्लिक करते हैं तो वो प्रोसेस थोड़ी देर के लिए रुक जाता है, अगला प्रोसेस कंप्लीट होता है तो वो एग्जीक्यूट हो जाता है, और अगर आप किल प्रोसेस पे क्लिक करते हैं तो नए वाला प्रोसेस टर्मिनेट हो जाता है और पुराना उसी तरह कंटिन्यू रहता है। ठीक है, इस टेक्निक को क्या कहते हैं? ये क्या हुआ? इग्नोरेंस। एक और टेक्निक है जी प्रिवेंशन। प्रिवेंशन की टेक्निक ये है कि आप क्या कर लें जी कि आपका स्केजुलर एक डेफिनेट टेबल ऑफ रिसोर्सेज बना के रख ले, और हर प्रोसेस को जिसको वो असाइन करे, ठीक है, तो जो रिसोर्स वो उसके सामने उसे नोटिफाई कर दे, और नेक्स्ट टाइम पे कोई ऐसा प्रोसेस जनरेट होने जा रहा हो जो वो रिसोर्स मांग रहा है तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम उसको क्या कर दे जी? टर्मिनेट कर दे। इसको भी प्रिवेंशन कहते हैं। ये भी एक नई टेक्निक है, बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स में इस्तेमाल की गई है। इसके अंदर म्यूचुअल एक्सक्लूजन की कंडीशन नहीं आने दी जाती। इसके अंदर स्पूलिंग का कंसेप्ट है। स्पूलिंग क्या होता है? जैसे आप देखें, आप प्रिंटर को जॉब देते हैं, प्रिंटर को आपने 10 पेजेस प्रिंट करने के लिए दे दिए। अब प्रिंटर के अंदर एक मेमोरी है जो स्पूल करती है। स्पूल करने का मतलब यह है कि उनको प्रायोरिटी दे देती है, ठीक है जी, कि पेज नंबर 1 पहले नंबर पे प्रिंट होगा, पेज 2 दूसरे नंबर पे होगा, पेज 3 तीसरे, और इस तरह तरतीब में 10 पेजेस प्रिंट होंगे। अब चाहे पेज नंबर 1 की प्रिंटिंग पे 10 मिनट लगे, पेज 2 पहले प्रिंट नहीं हो सकता, ठीक है, पहले पेज 1 ही प्रिंट होगा। दिस इज नोन एज स्पूलिंग, ठीक है। तो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में ये स्पूलिंग की फैसिलिटी भी डाल दी जाती है, ठीक है, कि वो प्रोसेसेस को प्रायोरिटी लगा दे, ठीक है, और जब प्रायोरिटी की बेस पर वो से चलाए, ठीक है, तो वो अपने नंबर पे चलेगा, तो उसमें एक्सक्लूजन की कंडीशन आ ही नहीं सकती। फिर है होल्ड एंड वेट। होल्ड एंड वेट का मतलब है कि जब इस तरह की कंडीशन आ जाए कि दो प्रोसेसेस को एक रिसोर्स चाहिए, तो एक प्रोसेस एग्जीक्यूट हो जाएगा जो इंपॉर्टेंट होगा, और दूसरे वाला प्रोसेस होल्ड कर दिया जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम की तरफ से कि भाई तुम ज़रा थोड़ा इंतज़ार कर लो, पहले वाला प्रोसेस कंप्लीट हो जाए। इसको साइक्लिक वेट भी कहते हैं, होल्ड एंड वेट भी कहते हैं। नो प्रीएम्पशन का मतलब है कि तरतीब ना होना, और सर्कुलर वेट अभी आपने देख लिया थोड़ी देर पहले कि दो प्रोसेसेस हैं, प्रोसेस 1 और प्रोसेस 2, उन दोनों को चाहिए रिसोर्स 1 और रिसोर्स 2। प्रोसेस 1 के पास है रिसोर्स 1, प्रोसेस 2 के पास है रिसोर्स 2, तो दोनों को एक दूसरे के साथ कंटेंट स्विचिंग करनी पड़ती है, उसके लिए उन्हें इंतज़ार करना पड़ता है। दिस इज नोन एज सर्कुलर वेट। फिर एक और टेक्निक आ गई है जी डेडलॉक अवॉइडेंस। अवॉइड करने का मतलब भी यही है कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम वो रिसोर्स ग्रांट ही नहीं करेगा जो इस्तेमाल में है, ठीक है, तो वो डेडलॉक को अवॉइड करेगा ताकि मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रोसेसेस जो हैं वो स्मूथली एग्जीक्यूट हो सके, ठीक है। तो इसको आप क्या कहते हैं? अवॉइडेंस। और लास्टली आपके पास एक और टेक्निक है डिटेक्शन एंड रिकवरी। डिटेक्शन एंड रिकवरी की टेक्निक वैसे फेल हो गई है, नहीं चलती आजकल, ठीक है। इसमें क्या होता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउ करता है, डेडलॉक को आने देता है, ठीक है, और फिर वो उसे डिटेक्ट करता है कि क्यों आया वो डेडलॉक, ठीक है, और फिर ऑपरेटिंग सिस्टम वेंडर्स जो हैं वो कोशिश करते हैं कि उस डेडलॉक को कवर करें। जैसे विंडोज एक्सपी और 7 की ये टेक्निक है। विंडोज एक्सपी में आप देखें कोई इस तरह का इशू आता है तो वहाँ पे प्रॉपर एक मैसेज आ जाता है कि जी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, सेंड रिपोर्ट। अगर आपका कंप्यूटर इंटरनेट से कनेक्ट होता है तो आप रिपोर्ट सेंड करते हैं तो वो माइक्रोसॉफ्ट के पास जाती है रिपोर्ट, वो उसको चेक करते हैं ये इसके कंप्यूटर में क्या फॉल्ट है, ठीक है, और वहाँ से उसको दूर करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो ये टेक्निक अभी न्यू ऑपरेटिंग सिस्टम्स में इस्तेमाल नहीं हो रही है, ठीक है। ये था हमारे पास टॉपिक कि डेडलॉक क्या होता है, ठीक है। अब एक छोटी सी बात इसी से मुतालिक और भी है, स्केजुलिंग क्या होती है। स्केजुअल क्या होता है जी? किसी चीज़ की तरतीब बनाना, ठीक है। जैसे आप कहते हैं जी मैंने स्टडी का स्केजुअल बनाया है, इट मीन्स कि जी मैं मैथमेटिक्स की बुक पढ़ूंगा जी 9 से 10, फिज़िक्स की बुक पढ़ूंगा जी 10 से 11, केमिस्ट्री की बुक पढ़ूंगा जी 11 से
12। तो मैंने एक तरतीब बना ली है, स्केड्यूल कर ली है अपनी स्टडी को, ठीक है। तो सिमिलरली आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में एक पार्ट डाल दिया गया है जिसे स्केड्यूलर कहते हैं। स्केड्यूलर क्या करता है? द प्रोसेस ऑफ scheduling processes to be handled by the CPU is called the process of aligning the processes to be handled is called scheduling। वो प्रोसेस जिसमें आप क्या कर दें जी, प्रोसेसेस को एक तरतीब दे दें। एक ऐसी एक्टिविटी जिसमें आपके पास मिसाल के तौर पे 3 प्रोसेस दाखिल हो रहे हैं, प्रोसेस 1, प्रोसेस 2 और प्रोसेस 3। तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का स्केड्यूलर डिसाइड करें कि कौन सा मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसको पहले नंबर पे भेजेगा, कौन सा सेकंड इंपॉर्टेंट है उसको दूसरे नंबर पे भेजेगा, और कौन सा थर्ड इंपॉर्टेंट है उसको तीसरे नंबर पे भेजेगा। तो जो पार्ट ऑपरेटिंग सिस्टम का ये काम कर रहा होता है उसे स्केड्यूलर कहते हैं, और इस टेक्निक को क्या कहते हैं? स्केड्यूलिंग कहते हैं, ठीक है। अब स्केड्यूलिंग भी 2 किस्म की है, एक होती है नॉन प्रीएम्प्टिव स्केड्यूलिंग और एक होती है प्रीएम्प्टिव स्केड्यूलिंग, ठीक है। तो नॉन प्रीएम्प्टिव का मतलब है कि रिसोर्स कैन नॉट बी टेकन बाय द फ्रॉम अ प्रोसेस अंटिल द प्रोसेस कंप्लीट्स इट्स एग्जीक्यूशन। कि एक प्रोसेस है वो 2-3 रिसोर्सेज इस्तेमाल कर रहा है, उससे उस वक्त तक वो रिसोर्स न लिया जाए जब तक वो प्रोसेस कंप्लीट ना हो, ठीक है। ये आजकल नहीं इस्तेमाल हो रहा, आजकल प्रीएम्प्टिव स्केड्यूलिंग इस्तेमाल हो रही है। ये क्या होती है? इसमें सर्कुलर वेट का कंसेप्ट है, ठीक है। जैसे हमें पता है जी कि आजकल के मॉडर्न सिस्टम जो हैं इनमें जो CPU आ रहे हैं, ये टेक्नोलॉजी जो है ये मल्टी प्रोसेसिंग की टेक्नोलॉजी है। मल्टी प्रोसेसिंग का मतलब क्या है कि ये एक वक्त में एक से ज़्यादा प्रोसेसेस को हैंडल कर सकते हैं। जैसे ये जी हमारे सामने Core i7 है, ये 14 प्रोसेसेस को एक वक्त में हैंडल कर सकते हैं, तो इसको एक प्रोसेस देना तो मुनासिब नहीं है, ठीक है। अब अगर इसमें 2-3 प्रोसेसेस आ जाते हैं तो इस CPU को कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो अब आपका ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा जी, मिसाल के तौर पर 2 प्रोसेस हैं, प्रोसेस 1 और प्रोसेस 2, दोनों को रिसोर्स 1 और रिसोर्स 2 चाहिए। अब प्रोसेस 1 जो है वो रिसोर्स 1 भी इस्तेमाल कर रहा है, रिसोर्स 2 भी इस्तेमाल कर रहा है। इस्तेमाल करते हुए रिसोर्स 1 फारग हो गया, ये उठा के प्रोसेस 2 को दे देगा, ठीक है। प्रोसेस 2 के पास रिसोर्स 2 जो है वो फारग है, ये उठा के प्रोसेस 1 को दे देगा। यानी ये क्या करेगा, इनके दरमियान स्विचिंग करेगा। जो रिसोर्स जिस प्रोसेस को चाहिए आपका ऑपरेटिंग सिस्टम उसको उसी वक्त एलोकेट कर देगा, ताकि दोनों प्रोसेसेस साइमल्टेनियसली काम करते रहें। इसको कहते हैं ये प्रीएम्प्टिव स्केड्यूलिंग हो रही है, ठीक है। अब हमारे पास प्रोसेस स्केड्यूलिंग के क्यूज होते हैं, इन्हें PCBs भी कहते हैं, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक भी कहते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रोसेस स्केड्यूलिंग के जो क्यूज हैं उनके नाम क्या है? जॉब क्यूज है। सबसे पहले जॉब क्यू क्या होता है? दिस क्यू कीप्स ऑल द प्रोसेसेस इन द सिस्टम। आपके ऑपरेटिंग सिस्टम ने मिसाल के तौर पर 5 प्रोसेस जनरेट किए तो उन्हें नाम दे देगा P1, P2, P3, P4 और उन्हें अलाइन कर देगा कि इन्होंने जी प्रोसेस होना है। अब रेडी क्यू आ गया। रेडी क्यू में वो प्रोसेसेस हैं जो मेन मेमोरी यानी रैम में दाखिल किए जाते हैं एग्जीक्यूशन के लिए, और वो वेट कर रहे हैं प्रोसेसर में जाने के लिए, ठीक है। फिर आ जाता है डिवाइस क्यू। डिवाइस क्यू का काम क्या होता है? मिसाल के तौर पर एक प्रोसेस को रेडी से रनिंग में ले जाया गया, प्रोसेसर के अंदर वो चला गया, उसको एक टाइम दिया गया, उस टाइम में वो कंप्लीट नहीं हुआ तो आपका प्रोसेसर उसको टेम्पररी ब्लॉक करेगा। टेम्पररी ब्लॉक करके वो उसको जिस जगह पर भेजेगा उसका नाम है डिवाइस क्यू, ठीक है। The process which are blocked due to unavailability of resources are constitute in the device queue, ठीक है। उसके बाद आपके पास ये इसके आ जाते हैं क्यूज। अब हमारे पास कल हमने पढ़ा था जी कि प्रोसेस का 5 स्टेट मॉडल, ठीक है। एक मॉडल 2 स्टेट भी होता है। 2 स्टेट मॉडल में 2 ही बातें सीधी सीधी, रनिंग नॉट रनिंग। एक प्रोसेस चल रहा है, एक प्रोसेस नहीं चल रहा। रनिंग का मतलब है कि प्रोसेस को क्रिएट किया गया, वो CPU में एंटर हो गया और वो काम कर रहा है। नॉट रनिंग का मतलब है कि प्रोसेस को कंप्लीट किया गया, वो CPU में गया लेकिन वहां जाके हैंग हो गया, ठीक है। इसमें 2 ही स्टेट्स आती हैं। तो ये मॉडल वैसे पुराना है। अब हमारे पास स्केड्यूलर क्या होता है जी? स्केड्यूलर आपके ऑपरेटिंग सिस्टम का स्पेशल पार्ट है
जो आपके लिए स्केजुलिंग का टास्क या स्केजुलिंग की एक्टिविटी परफॉर्म करता है। स्केजुलर की 3 किस्में हैं, लॉन्ग टर्म स्केजुलर, शॉर्ट टर्म स्केजुलर और मीडियम टर्म स्केजुलर। लॉन्ग टर्म स्केजुलर को जॉब स्केजुलर भी कहते हैं। लॉन्ग टर्म स्केजुलर का काम क्या होता है जी? डिटरमाइंस विच प्रोग्राम्स आर एडमिटेड टू द सिस्टम फॉर प्रोसेसिंग। ये डिसाइड करता है कि कौन सा प्रोसेस कंप्यूटर से जनरेट हुआ जिसने प्रोसेस होना है, ठीक है। ये बात भी डिसाइड करता है, इट सिलेक्ट द प्रोसेसेस फ्रॉम द क्यू एंड लोड्स इट टू द मेन मेमोरी। ये अपने प्रोसेस क्यू से प्रोसेसेस को उठाता है और उन्हें मेन मेमोरी में लेकर जाता है, ठीक है। और उनकी स्केजुलिंग करता है कि कौन सा प्रोसेस पहले एग्जीक्यूट होगा, कौन सा दूसरे नंबर पे होगा एंड ऑनवर्ड। हर जॉब को एक प्रायोरिटी और एक टाइम असाइन करता है। तो इस प्रोसेस को स्केजुलर को आप क्या कहते हैं? ये क्या है? लॉन्ग टर्म स्केजुलर है या जॉब स्केजुलर है। फिर आ जाता है शॉर्ट टर्म स्केजुलर। इसको सीपीयू स्केजुलर भी कहते हैं। अब जी रैम पर तो लोड हो गया प्रोसेस, रैम से उसने जाना है प्रोसेसर के अंदर, ठीक है। रैम से प्रोसेसर में ले जाने वाले स्केजुलर का नाम क्या है? शॉर्ट टर्म स्केजुलर या सीपीयू स्केजुलर। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? टू इंक्रीज द सिस्टम परफॉर्मेंस इन अकॉर्डेंस विद द चूजन सेट क्राइटेरिया। It is the change of ready state to the running state of the process. CPU scheduler select the process among the processes they are ready to execute that are allocated by to the CPU. ठीक है जी। इसका काम क्या है जी? कि आपके रेडी क्यू में पड़े हुए प्रोसेसेस को उठाना, उठा के सीपीयू को देना और उनको एग्जीक्यूट करवाना, ठीक है। फिर बीच में आ जाता है मीडियम टर्म स्केजुलर। इसको स्वैपिंग स्केजुलर भी कहते हैं, ठीक है। तो ये क्या करता है जी? ये क्या करता है जी? एक प्रोसेस हो रहा है, रनिंग प्रोसेस, ठीक है, और सीपीयू उसको कंप्लीट नहीं कर पा रहा, ये उसको सस्पेंड कर देता है और वापस मेन मेमोरी पर भेज देता है, ठीक है। तो मेन मेमोरी पर उसको वापस सेंड करने वाले स्केजुलर को आप क्या कहते हैं? ये क्या है जी? मीडियम टर्म स्केजुलर है, ठीक है। ये 3 किस्म के स्केजुलर हैं जो प्रोसेस में इस्तेमाल होते हैं। इनके साथ मैंने ये एक छोटा सा टेबल भी बनाया हुआ है कंपैरिजन का, जिसमें हमने ये बताया कि प्रोसेस स्केजुलर कौन कौन सी किस्म के होते हैं। ओके जी। अब हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम, कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोसेसेस को स्केजुलिंग कैसे करता है, ठीक है। उसके एल्गोरिदम्स क्या हैं, उसकी टेक्निक्स क्या हैं। तो मुख्तलिफ ऑपरेटिंग सिस्टम मुख्तलिफ किस्म के एल्गोरिदम्स का इस्तेमाल करते हैं, जिनके नाम है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, FCFS, SJN शॉर्ट जॉब नेक्स्ट, प्रायोरिटी स्केजुलिंग, शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम, राउंड रिबन स्केजुलिंग और मल्टी लेवल स्केजुलिंग। अब इसमें सबसे पहले जो है वो ये है फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। इसको आप फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व भी कहते हैं। इसमें क्या है कि आपके प्रोसेसर के लिए 4 जॉब जनरेट हुई, प्रोसेस 0, प्रोसेस 1, प्रोसेस 2, प्रोसेस 3। तो सबसे पहले प्रोसेस 0 आया है तो वो ही कंप्लीट होगा, दूसरे नंबर पे प्रोसेस 1 आया है तो वो कंप्लीट होगा, तीसरे नंबर पे प्रोसेस 2 आया है तो वो कंप्लीट होगा एंड ऑनवर्ड्स, इसी तरह तरतीब चलेगी, ठीक है। इसमें क्या है कि प्रोसेस, अगर मिसाल के तौर पर प्रोसेस 0 है, उसको कंप्लीट होने के लिए 10 सेकंड चाहिए, लेकिन प्रोसेस 1 को कंप्लीट होने के लिए 1 ही सेकंड चाहिए, तो प्रोसेस 1 को 11 सेकंड इंतजार करना पड़ेगा। इसी तरह हम कहते हैं जी प्रोसेस 1 को कंप्लीट होने के लिए मिसाल के तौर पर 10 मिनट चाहिए, लेकिन प्रोसेस 2 के लिए 5 मिनट चाहिए, लेकिन पहले तो प्रोसेस 1 होगा, तो प्रोसेस 2 को 15 मिनट इंतजार करना पड़ेगा, यानी कि वेटिंग टाइम इसका हाई है। पिछले आने वाले प्रोसेस को ज्यादा इंतजार करना पड़ता है। तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट की स्केजुलिंग जो है ये पुराने ऑपरेटिंग सिस्टम्स में थी, आजकल के ऑपरेटिंग सिस्टम में नहीं है। इसके बाद जो टेक्निक इंट्रोड्यूस की गई वो है शॉर्ट जॉब नेक्स्ट, SJN। इसको शॉर्ट जॉब फर्स्ट भी कहते हैं, SJF भी कहते हैं। इसका मतलब क्या है कि आपके पास जी 3 प्रोसेस हैं, प्रोसेस 1, प्रोसेस 2 एंड प्रोसेस 3। प्रोसेस 1 जो है वो जी 5 MB का है, प्रोसेस 2 10 MB का है, प्रोसेस 3 50 MB का है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा? 5 MB वाले को पहले रन करेगा, फिर 10 MB को और फिर 50 MB को, ठीक है।
अब 5 MB के कंप्लीट होने के लिए बेशक 20 मिनट लगे, वो छोटे जॉब को पहले करेगा। बड़े जॉब पे चाहे 1 सेकंड लगे, वो उसको पहले लेकर नहीं आएगा। तो ये स्केजुलिंग कुछ हद तक कामयाब थी, लेकिन इसमें क्या था कि जो बड़े प्रोसेस थे उनको ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ता था छोटे प्रोसेस के मुकाबले, वेटिंग टाइम उनका ज़्यादा था। उसके बाद हमारे पास आ गई जी प्रायोरिटी बेस्ड स्केजुलिंग। ये टेक्निक जो है ये प्रायोरिटी बेस्ड की इस्तेमाल की गई विंडोज सर्वर वगैरह में, ठीक है। कि इसमें क्या होता है जी कि प्रोसेसेस को प्रायोरिटी असाइन करता है स्केजुलर, प्रीएम्प्टिव बना देता है, ठीक है। प्रायोरिटी असाइन करने का मतलब है जी कि अगर आपने 3 प्रोसेस जनरेट किए, प्रोसेस 1, प्रोसेस 2 और प्रोसेस 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट है तो वो पहले एग्जीक्यूट होगा, प्रोसेस 1 लेस इंपॉर्टेंट है तो वो बाद में एग्जीक्यूट। हर प्रोसेस को इंपॉर्टेंस की बुनियाद पर प्रायोरिटी दे दी जाती है, ठीक है, और वो प्रायोरिटी वाइज एग्जीक्यूट होते हैं। दिस इज नोन एज प्रायोरिटी बेस्ड स्केजुलिंग। तो ये भी अच्छी सक्सेसफुल टेक्निक थी। फिर हमारे पास आ गया शॉर्ट रिमेनिंग टाइम, SRT टेक्निक। ये वही है शॉर्ट जॉब फर्स्ट, के पहले छोटा प्रोसेस जो कम टाइम लेगा, फिर थोड़ा उससे ज़्यादा टाइम लेने वाला प्रोसेस, एंड इस तरह ऑनवर्ड टाइम की बुनियाद पे प्रोसेसेस को कंट्रोल किया जाना। ये भी काफ़ी हद तक बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम्स की कामयाब टेक्निक है। आजकल जो स्केजुलिंग इस्तेमाल हो रही है उसको राउंड रिबन स्केजुलिंग कहते हैं। राउंड रिबन नॉन प्रीएम्प्टिव होती है, ठीक है जी। इसमें यह कंसेप्ट नहीं है कि प्रोसेस 1 पहले जाएगा, प्रोसेस 2 पहले जाएगा। अगर 10 प्रोसेस जनरेट हुए हैं तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम 10 के 10 को एग्जीक्यूट करेगा और उनके बीच में कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग करेगा, यानी कि रिसोर्सेज को शेयर भी करेगा, ठीक है। अब यहां पर वो कंसेप्ट आ जाता है जो कल हमने 5 स्टेट मॉडल पढ़ा है कि रेडी होता है, रेडी के बाद न्यू होता है, न्यू के बाद रेडी, रेडी के बाद रनिंग, रनिंग के बाद या तो प्रोसेस टर्मिनेट होता है, कंप्लीट होता है, या फिर वो क्या हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे साइक्लिक वेट और राउंड रिबन का कंसेप्ट दिया गया। फिर हमारे पास लास्ट स्केजुलिंग की टेक्निक है मल्टी लेवल स्केजुलिंग। एक इंडिपेंडेंट स्केजुलिंग एल्गोरिथम है। इसका मतलब है कि अगर आपके पास 10 प्रोसेस हैं, 10 के 10 एक ही वक्त में हैंडल होंगे, ठीक है, 10 के 10 कंप्लीट होंगे, किसी किस्म की कोई प्रायोरिटी नहीं है। ये लिनक्स वालों ने निकाला है और अभी उनके लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम्स में बहुत सक्सेसफुली चल रहा है। तो यहाँ पर हमारी प्रोसेस की बात आज जाके मुकम्मल हुई है।